जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS के लिए स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है, तो अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो संपूर्ण हो। चल अचल, सजीव निर्जीव, हर रचना में कोई ना कोई खामी है और किसी न किसी मायने में हर वस्तु, व्यक्ति, जीव और परिस्थिति अधूरी या कमजोर है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे व्यक्तित्व, कार्यक्षमता, बौद्धिक शारीरिक क्षमता या स्वभाव में कोई कमी न हो? इसलिए हमें अपनी कमजोरियों को लेकर विचलित, दुखी या निराश होने के बजाय इनको पहचानना चाहिए और इनके प्रति सहज रहते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे की कार्य योजना बनानी चाहिए। आत्मविश्वासी बनने के बारे में सबसे गलत धारणा यह है कि निडर होकर जीना, जबकि आत्मविश्वास की वास्तविक परिभाषा इसके बिल्कुल विपरीत है। इसका मतलब है हम अपने लिए महत्वपूर्ण और मायने रखने वाले कार्यों को करते समय अपने भीतर की कमजोरियों एवं डर के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। किसी बात को लेकर जब हमारे भीतर संशय हो और फिर भी हम आगे बढ़ने को तैयार हों तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन अगर हम केवल वही काम करेंगे जिसके बारे में हम आश्वस्त हैं तो हमारा आत्मविश्वास कभी पूर्व स्तर से आगे नहीं बढ़ सकता। अगर लगातार बेचैनी महसूस कर रहे हैं, ठीक से नींद नहीं आ रही, दिमाग में बेलगाम विचार दौड़ रहे हैं, तो इस स्थिति के जिम्मेदार हम खुद हैं। हम अपनी कमजोरी को नहीं पहचानते, इसलिए अपनी क्षमता से ज्यादा काम या जिम्मेदारियां अपने सिर पर ले लेते हैं। जब हम पर क्षमता से ज्यादा काम या जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो तनाव होता है। इससे चिड़चिड़ापन, गुस्सा या उदासी हो सकती है। नतीजतन हमारी कार्यक्षमता पहले से भी कम हो जाती है। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम खुद ही अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। हाल ही करियर उपलब्धि सम्मान जीतने वाले अभिनेता निर्देशक जैकी चान का कहना है कि जिंदगी हमें हराएगी, लेकिन उससे मुकाबला करना जरूरी है। हमारी पीड़ा और कमजोरियां कुछ कहने की कोशिश करती हैं, इनको समझने की कोशिश करना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि हम इनकी आवाज को कितना समझते हैं और उस पर कितनी और कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अपनी कमजोरी से पार पाने के लिए हमें भावनात्मक शक्ति का प्रयोग करना होगा। भावनात्मक शक्ति का अर्थ कठिन अनुभवों या एहसासों से छुटकारा पाना नहीं, बल्कि उनके प्रति अपनी स्वस्थ प्रतिक्रिया देना है।
हमें अपनी भावनाओं से ज्यादा एकाग्रता पर ध्यान देने की जरूरत है। भावनाएं हमारे प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमें कहाँ ध्यान देना है यह बात हमारे हाथ में है। भावनाओं पर जबरन नियंत्रण करना यानी तकलीफ को बढ़ाना। अगर हम भावनात्मक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को महत्व देना चाहिए और ध्यान को नियंत्रित करना चाहिए। हम यह पहचान सकते हैं कि हमारी कमजोरी या हमारा डर हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में किस तरह से मदद करता है या पीछे धकेलता है। स्टॉप।